नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज एक्साइड इंडस्ट्री शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि आज 3.15% का अपमूव दिखा है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 509.90। दोस्तों क्यों आज हम एक्साइड इंडस्ट्री शेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए स्टॉक में फिर से और एक जबरदस्त फ्लाइंग आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्यों हम ये कह रहा है? देखिए ये स्टॉक पिछले 1 डेढ़ महीने से ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। ये लगभग 480 से लेकर 482 बार-बार देखिए इस लेवल को हिट करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था रेजिस्टेंस फेस करके, और फाइनली लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाते हुए आज इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर देखिए लगभग 3.15% का मूवमेंट के साथ 509 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। इसका मतलब इस चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट को एक कंफर्म करता है। और एक चीज अगर आप नजर करेंगे दोस्तों, देखिए नीचे ऑन एन एवरेज डे से ज्यादा वॉल्यूम बार नजर आ रहा है ग्रीन कलर का। और ये जो वॉल्यूम दोस्तों देखिए इस बेस से जो 3 दिन में अप मूवमेंट आया है, ये पिछले 3 दिन का वॉल्यूम यहाँ पर नजर आ रहा है, जो बहुत ही बढ़िया पावरफुल तरीके से इस चार्ट में ब्रेकआउट दर्शाता है। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में फिर से और एक फ्लाइंग आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों हम ये कह रहा है? देखिए अगर इस चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, ये लगभग पिछले मार्च महीने में जो बेस क्रिएट किया था लगभग 295 300 का करीब, इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक जैसे ही 320 इस प्राइस को ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में फ्लाइंग दिख रहा है। और जबरदस्त फ्लाइंग के नीचे क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर, बिग बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का, जो ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज्यादा वॉल्यूम चार्ट में यहाँ पर दिख रहा है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ कौन बाइंग कर सकता है? ये बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस चार्ट में देखिए यहाँ पर से इन्वेस्टेड हुआ है। ये रिटेलर इन्वेस्टर इस तरह से वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकता है, तो जिसके कारण चार्ट में प्रीवियसली एक फ्लाइंग आया था। और इस फ्लाइंग आने के बाद चार्ट में जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक टाइट रेंज का अंदर ये कंसोलिडेशन दिखाया है पिछले 1 डेढ़ महीने से। ऊपर की तरफ ये जो लेवल, जिस लेवल को बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये लगभग 480 से लेकर 482, और नीचे की तरफ जिस लेवल पे सपोर्ट पा रहा था दोस्तों, ये लगभग 438 से लेकर 442, इस लेवल पे बार बार चार्ट ने देखिए सपोर्ट पाया है। और इस दो लेवल का अंदर एक रेंज ट्रेडिंग हुआ है, बट इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में भी नजर आ रहा है फिर से जो बायर पावरफुल हो रहा है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों? देखिए कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में बायर कैसे पावरफुल होता है, इस इस सिनेरियो को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सपोर्टिंग लो को देखना होगा। देखिए इस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए यहाँ पर बार बार जो सपोर्ट पाया है लगभग 440 का लेवल है। उसके बाद इस लेवल से जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस किया था, इस रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर से देखिए स्टॉक ज्यादा नीचे डाउन मूव नहीं दिखाया। ये यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है, ये कौन सा लेवल है? ये लगभग 460 का लेवल है। और प्रीवियस सपोर्टिंग लो कहाँ पर था? यहाँ पर था, जो 440 का लेवल है। तो इस कॉन्सोलेशन दिखाते हुए चार्ट में भी दिख रहा है दोस्तों, सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब फिर से इस कॉन्सोलेशन में फिर से बायर पावरफुल हो रहा है, जिसके कारण क्या नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए इस बेस से स्टॉक में देखिए एक शानदार वन वे अप मूवमेंट दिख रहा है। और यहाँ पर नीचे देखिए बिग बिग वॉल्यूम बार ऑन एन एवरेज डे से ज्यादा ग्रीन कलर का। इसका मतलब क्या है? बायर फिर से यहाँ पर से एंट्री किया है और इतना बढ़िया रेजिस्टेंस को देखिए फिर से ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसके मतलब क्या हो सकता है? प्रीवियसली जो चार्ट में यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फ्लाइंग आया है, अगर चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों यहाँ पर बेस क्रिएट नहीं करता, ये 440 इस लेवल पे जाकर सपोर्ट नहीं पाता, ये स्टॉक नीचे ब्रेकडाउन दिखा के भी जा सकता था, जो इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है दोस्तों, चार्ट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखा के निकल रहा है। तो प्रीवियसली जिस तरह से फ्लाइंग आया था, यहाँ पर और एक फ्लाइंग आने का मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन दिखाया था। अगर 2021 में जो हाई क्रिएट किया था लगभग, ये दोस्तों देखिए 210 प्लस, इस हाई से देखिए ये बहुत दिनों से कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में बॉटम कहाँ फॉर्मेशन किया है? इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है? चलिए देखते हैं। ये जो लेवल दिख रहा है लगभग 135-40 के करीब, यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद देखिए चार्ट में एक देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक में एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ था। और जो फ्लाइंग नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए इस चार्ट को हमने पहले भी एनालिसिस किया था। देखिए इस ब्रेकआउट पे हमने एनालिसिस किया था और इस ब्रेकआउट के साथ 30% का करीब टारगेट दिया था, जो बहुत पहले ही अचीव कर चुका है। देखिए तो इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में फ्लाइंग कहां से नजर आ रहा है?
डेट टाइम फ्रेम में जो नज़र आया था। देखिए इस बेस से बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर नज़र आ रहा है, जिसके कारण वन वे एक अप मूवमेंट आया है। और इस अप मूवमेंट आने के बाद भी देखिए सपोर्टिंग लोग ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है और इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसी के साथ इस चार्ट में अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, बिकॉज बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से बायर इस चार्ट में पावरफुल है। और ये जो इन्वेस्टेड हुआ है बड़ा प्लेयर इस लेवल से, ओके, इस ब्रेकआउट से जो ये इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो बड़ा प्लेयर इन्वेस्टेड हुआ है, ये अभी भी चार्ट में बैठा हुआ है, ये अभी भी एग्जिट नहीं किया है। अगर ये एग्जिट करता तो दोस्तों देखिए इतना बढ़िया वॉल्यूम को एग्जिट करने के लिए लॉन्ग टाइम लग सकता था, जो कि नहीं दिख रहा है। और बिग बिग वॉल्यूम बार रेड कलर का होना चाहिए था, जो भी चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए एक शानदार 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब फिर से एक अप मूवमेंट आने का ही मोमेंटम यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं। इस ब्रेकआउट के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल से जो ब्रेकआउट आया है इस लेवल से ही हम नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करेंगे। लगभग ऊपर की तरफ हम 28% का करीब टारगेट मार्क करेंगे। तो ये जो लेवल कौन सा लेवल को दर्शा रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों ये जो दोस्त तो दोस्तों ये लगभग 620 का लेवल दर्शा रहा है। अगर आप क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग 21% प्लस टारगेट आ रहा है। तो दोस्तों इस शानदार ब्रेकआउट आने के बाद इस 20% 21% प्लस टारगेट जो कि 620 का लेवल दर्शा है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए 2 से 3 महीना टाइम लग सकता है। बट इसके आगे भी इस टारगेट को अचीव होने का प्रोबेबिलिटी रह सकता है। वो और एक चीज़ दोस्तों, इस चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए? बाय चांस अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो कॉशन लेवल, वाइटल कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए? दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है। ये चार्ट नीचे भी आ सकता है। एक चीज़ देखिए, जिस रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है, बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आता है तो इस रेजिस्टेंस लेवल ही यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम करेगा। यहाँ पर स्टॉक आकर सपोर्ट पाके रिटेस्ट करके भी ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है। बट फिर भी हमने इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल मार्क करेंगे, जो लगभग 465 का लेवल दर्शा रहा है। तो 465 ही लेवल होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके 465 इस प्राइस के नीचे वीकली टाइम फ्रेम में अगर चला जाता है, तो दोस्तों चार्ट में लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। ओके, और दोस्तों देखिए ये अगर इस बेस को 465 के नीचे इस बेस को भी ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन तो आ ही जाएगा और ये डाउन ट्रेंड में भी जा सकते हैं। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या सिनारियो हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में 21% प्लस टारगेट जो कि 620 का लेवल दर्शा रहा है, इस प्राइस को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।